मैं कुछ भी नहीं हूँ यीशु के बिना। हालेलुया। मैं अपने शरीर पे बैठे हुए एक मक्खी को नहीं उड़ा सकता, तो मैं आपकी दुख तकलीफ को कैसे उड़ाऊंगा। हालेलुया। लेकिन याद रखें, जिसने मुझे बनाया है, जिसने आपको बनाया है, वो पूरे ब्रह्मांड को संभालने की शक्ति रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पास्टर हरविंदर इस चर्च के अगुवे हैं। बहुत अच्छा है कि प्रभु ने इनको और ज़्यादा अच्छी गवाहियाँ प्रभु ने इनके द्वारा पैदा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े हीलर होंगे तभी हमारी कलीसिया होगी। मैं कहता हूँ हीलर ना होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़े भविष्यवक्ता नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे प्रचारक प्रभु का वचन सही रीति से जैसे है वैसे आप बता दो तो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने जब सेवकाई शुरू की, 15 साल की उम्र में मैंने सेवकाई शुरू करी, तो ना दाढ़ी ना मूछ, और कोई जानता भी नहीं था पास्टर क्या वर्ड होता है ये भी मालूम नहीं था। और अन्य जाति में घर से 150 किलोमीटर दूर जाके सेवकाई स्टार्ट करी। 16 साल के व्यक्ति को कौन अपने घर में कमरा देगा, कौन अपने घर में रखेगा, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध करके रखा। हालेलुया। याद रखो, जब प्रभु भेजता है तो प्रभु खाली नहीं भेजता। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर हरविंदर अपने घर बाहर को छोड़ के अपना घर भी बेच दिया। कितने लोगों को पता है पास्टर ने अपना घर बेच दिया। इन्होंने 5 मरले या 10 मरले में घर बेचा होगा। प्रभु ने जमीन कितनी दी अभी आपको है? 1.5 कनाल दे दी। हालेलुया। तुम परमेश्वर के लिए कुछ करना सीखो, दिखाना नहीं है, सिर्फ करना सीखो, प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया। इंसान कोई नहीं है जो तुम्हें प्रतिफल दे और जो कहे कि मैं तुझे देने वाला हूं तुम ले लो। नहीं, तुम सिर्फ वचन को उठाओ और वचन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। आमीन। वचन को उठाने वाले बनने चाहिए। बाइबल में लिखा गया है प्रभु का राज्य कुछ कर दिखाने में है, बातों में नहीं है। मेरे अजीजों, आप बड़ी बड़ी चर्च के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन अब जितने भी हैं, लेकिन मेरी नजर में है, यहाँ कोई बाहर नहीं बैठ सकता। तो याद रखो, इतने लाखों भी शायद स्वर्ग ना जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती, बाइबल की गिनती कितनी है पता आपको? 2 या 3 यीशु के नाम से उपस्थित होंगे तो यीशु उसमें क्या है? हाजिर है। हालेलुया। तो यीशु आपके बीच में, आप 2 नहीं 3 नहीं उससे अधिक है। जोर से यीशु के लिए ताली बजाओ। आज हम कुछ ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसने परमेश्वर की सुनी। एलिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? एलिया नबी के बारे में कितने लोग जानते हैं? एलिया बाइबल का एक चमत्कार करने वाला नबी है। कैसा है? बाइबल में वो चमत्कार करने वाला एक नबी है। नबूवत तो वो करता ही है, लेकिन प्रभु से चमत्कार को छीन के लेता है। हालेलुया। प्रॉफिट का मतलब, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रॉफिट का मतलब है भविष्यवाणी करना। बहुत सारे मन में क्या है, लोगों के यही वर्ड रहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बोले तो भविष्यवक्ता। ये बहुत बड़ी क्या है, लोगों की क्या है, अंदर की बातें हैं। बड़े लोग प्रॉफिट बनना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले सारे पास्टर थे। 2008 चढ़ा, 9 माह आ गया तो सारे प्रॉफिट बन गए। अब कोई किसी को बोले तो भैया तुम प्रॉफिट पास्टर जी हो, अब मैं प्रॉफिट तो मुझे पास्टर जी क्यों नहीं, मैं प्रॉफिट, मुझे तो पास्टर नहीं कहना चाहिए, गलत बात, मेरी कॉलिंग चेंज मत करो। प्रॉफिट बोले तो स्पिरिट का ग्रो करने वाला, ये स्पिरिट में क्या होने वाला, उन्नति और तरक्की करने वाला व्यक्ति। आप जितने जहां बैठे सारे प्रॉफिट हो। बोलो आमीन। नहीं बोला आपने? आप सारे क्या हो? प्रॉफिट हो। कैसे प्रॉफिट हुए आप? यदि एक व्यक्ति यहाँ पे आया चर्च में या कहीं भी आप जाते हो, एक व्यक्ति आया, पेट में दर्द था, हाँ है प्रभु दर्द दर्द दर्द, प्रार्थना करी दर्द गायब, बेटे को दर्द दर्द दर्द, बेटे की दर्द गायब, सासू माँ को दर्द हुई उसकी भी, मतलब पूरा परिवार ने क्या ले लिया? बैप्टिज्म ले लिया, यीशु मसीह में आ गए। तो अब ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। किसको प्रॉफिट हुआ? परमेश्वर को प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट क्या है? परमेश्वर का शब्द है। क्या है? प्रॉफिट एक प्रभु का शब्द है। और जो प्रॉफिट है वो उन्नति और तरक्की
करता है। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी कर दूं, जा तेरे घर में क्या होगा, बच्चा होगा, जाओ प्रभु ने आशीष करी। ये भविष्यवाणी नहीं है। जा तेरे घर में बच्चा होगा, ये क्या है, भविष्यवाणी नहीं है, ये आत्मा में उबारा जाना है। भविष्यवाणी वो है जो ना तू जाने ना तेरा परिवार जाने, और परमेश्वर सदियों साल की बात तुझ पर प्रकट करे और आने वाले साल के ऊपर जो क्या होगा वो प्रकट करे। उससे ज्योतिषी या भविष्यवक्ता कहा जाता है। हालेलुया। ये प्रॉफिट नहीं है कि मैं देख रहा हूं आम का पेड़, उसको 4 ही लगे हैं, 2 सड़ गए। ये भविष्यवाणी नहीं है। सुनो, भविष्यवक्ता तुम हो। यदि तुम एक चमत्कार पाके दूसरों को सुनाते हो, तुमसे बड़ा इस दुनिया में भविष्यवक्ता कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का दास एलिया यही करता था। उसने क्या किया, परमेश्वर के वचन को मानता था। ऐसी कौन सी भविष्यवाणी जो ना पूरी हुई हो। एलिया परमेश्वर का बहुत सच्चा और अच्छा दास है। हम जाएंगे परमेश्वर के वचन में, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन। एलिया के नाम का अर्थ क्या है। सबसे बड़ी बात है, एलिया कुछ लोगों ने अपने बच्चों का नाम भी रखा होगा। एलिया का नाम का जो अर्थ है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा मेरा परमेश्वर है। और एलिया को पता था कि जो मेरा नाम है और जो मैं कहूंगा वही होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसे आप में कोई है जो गर्व से कह सके कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, और मैं आज कहता हूं सुबह बारिश होगी। कोई इतना भी कोई नहीं कह सकता। मैं किसी पर तोहमत या टिप्पणी नहीं करता। मैं ये कहता हूं तुम चाहे 10 बैठे हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। यू आर चूजन पर्सन ऑफ गॉड। हालेलुया। तुम चुने हुए लोग हो, तुम साधारण लोग नहीं हो। अपने आप को किसी के साथ तुलना मत करो, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। प्रभु ने बनाया सबको एक ही सब रूप में, लेकिन थोड़ा उसने अपने सब रूप में बनाया, लेकिन थोड़ा कम बनाया। तो याद रखो कुछ तुम्हारे अंदर भी है। ये मत सोचो कि मेरे अंदर कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वो पावर है। परमेश्वर को बुला सकते हो, परमेश्वर को कह सकते हो कि प्रभु मेरे साथ चल, मेरे साथ उठ, मेरे परिवार में आ, मेरे परिवार को बदल। लेकिन हम पता क्या रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए ना तो चर्च की ग्रो होती है, ना तो जीवन की ग्रो होता है, ना बिजनेस ग्रो होता है, ना कोई भी चीज हमारी ग्रो नहीं होती। फिर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुनो, यदि आप कर्म नहीं ना करते, आपकी दुआ भी व्यर्थ है। आप प्रार्थना के साथ साथ कर्म करना सीखो। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको। और इब्रानी वर्ड में इसको एलिया के नाम से कहते हैं। एलिया का जो मतलब इब्रानी में जो एलिया का मतलब है वो एलियाहू है। क्या है, एलियाहू। एलियाहू जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब यही निकलता है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस नबी के बारे में बहुत अद्भुत बातें हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं, आप अपना पवित्र शास्त्र जिसके पास है, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, कोई पढ़ सकता है। इस्बी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर। अब ये जो नबी है, जैसे परमेश्वर का दास ये वहां पहुंचा और इसने जाके राजा से कहा, क्या कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। उसने जाके राजा को बोला कि मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उसी के नाम से मैं तेरे पास आया हूँ। उसके जीवन की शपथ, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ कि जो मैं बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, और जो मैं कह कर जाऊंगा वो बुरा भी होगा। हालेलुया। इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। उसने कहा जब तक मैं ना कहूँ ना तो बारिश गिरेगी, ना तो क्या पड़ेगी, ओस पड़ेगी। जब तक मैं ना कहूँ, और जब मैं कहूंगा और मेरे परमेश्वर को करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर के दास बाइबल में इतने पावरफुल हैं, लेकिन जो आज मैं और आप जब दास बन जाते हैं, दासियां बन जाते हैं, फिर वो डरते क्यों हैं हम का सेवा करने में, अपने आप को कम क्यों सोचते हैं, अनॉइंटिंग के पीछे क्यों भागते हैं, बाइबल के पीछे क्यों नहीं भागते। मस्सा क्या है,
मसा बाइबल उठाने में है, बाइबल पढ़ने में है, बाइबल को मानने में है। जिसके पास वचन है वो तुम साधारण नहीं हो सकते। ये परमेश्वर का दास जो है, और इसने क्या कहा, कहते मैं जब तक मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा, और जब तक मैं ना कहूं तो इस संसार में या इस देश के अंदर बारिश नहीं गिरेगी और ना ओस गिरेगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे जानता और मेरी सुनता है। क्या आप आज तैयार हैं कि परमेश्वर से आप बातें करें और परमेश्वर से कहें, हे प्रभु मुझे नेक्स्ट ईयर इसी समय मेरे पास बच्चा होना चाहिए। मैं प्रभु 4 साल से 5 साल से प्रभु जी बिना बच्चे के जी रहा हूं, अगले साल मेरे पास बच्चा हो तो मैं गवाही दूं। ऐसा आपके पास पक्का विश्वास है? आपका घर क्या है, आप किराए पे रहते हैं और आप कहें कि यीशु मैं अगले साल अपने घर में बनाए हुए प्रभु जी घर में रहकर इस भवन में गवाही दूंगा, और प्रभु मुझे पता है कि मेरा प्रभु मुझे अगले साल घर दे। क्या आपके अंदर इतना विश्वास है? सिर्फ आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये बाइबल में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है। क्या लिखा तो पूरा नहीं हुआ? क्या जो लिखा पूरा नहीं हुआ? तो फिर आपकी लाइफ में पूरा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा, ये ना तो परमेश्वर में कमी है, ना तो वचन में कमी है तो मेरे विश्वास के अंदर। हन्ना ने क्या किया, काफी सालों से वो बेऔलाद रही, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि प्रभु जो तू मुझे देगा ये तेरा होगा। प्रार्थना करती थी, कहती थी, ओ प्रभु मेरी दरानी जेठानी मुझे ऐसे बोलती हैं, प्रभु मेरा ससुर ऐसे कहता है, प्रभु मेरे गांव वाले ऐसे कहते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु। लेकिन प्रभु से कभी उसने ये नहीं कहा कि प्रभु यदि तू मुझे दे तो ये तेरी सेवा करेगा, ये कभी नहीं उसने कहा। और ना बाइबल में जिक्र आया कि बाइबल में ऐसे प्रार्थना हन्ना ने की, उसने की ही नहीं ऐसी प्रार्थना। लास्ट समय जब उसने प्रार्थना करी तो वो परमेश्वर ने सुन ली। हालेलुया। आप भी जब थके हारे होते, मांदे होते, तब आप परमेश्वर से कहते प्रभु मारने मार, बचाने बचा। भाई ने टेस्टिमनी दी, प्रभु मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस तेरे भवन में बना रहूंगा। तो परमेश्वर ने उसका सारा परेशानी दूर किया। बट हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि छोटी सी आंधी आने से वो गिरना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप साधारण नहीं हो, आप विश्वासी के लिए नहीं बुलाए गए। जो बाइबल में वर्ड नहीं है वो तुम पर मैं इस्तेमाल नहीं करता। तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, दास दासियां हो, चेला चेली हो, और अपने आप को समझो मेरे अंदर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम साधारण मत समझो, तुम्हारा ये काम नहीं है चर्च में आके 10-5 दान देना और चर्च में झाड़ू पोछा लगाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है परमेश्वर के काम को फैलाना, प्रभु के काम को आगे लेके चलना। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने सबको तोड़े दिए, किसी को कितने दिए, किसी को कितने दिए, और मेरे जैसे को एक दे दिया। वो प्रॉफिट था ना, दूसरा प्रॉफिट नहीं बनना चाहता था। सबको तोड़े दिए, मेरे जैसे को एक दिया, मैंने छुपा के रख लिया। प्रभु ने क्या कहा था, मुझे इससे क्या चाहिए? जिसको 5 दिए उसने 10 वापस दिए, जिसको 4 दिए उसको 8 वापस उसने बना के दिए। मेरे जैसा बुद्धिमान था, उसने उसका संभाल कर रखा। नहीं प्रभु ये एक का ही किस होना चाहिए, लेकिन बाहर लेके नहीं जाऊंगा, तो वो अंदर ही रखा। जब उसे हिसाब लिया गया तो उसके पास प्रॉफिट नहीं मिला। उसके पास क्या नहीं मिला? प्रॉफिट नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम प्रार्थना करने वाले हो, आराधना करने वाले हो, चर्च में आने वाले हो, चर्च में दूसरों को लेके आने वाले हो, तो तुम क्या हो? बोलो, जोर से बोलो प्रॉफिट, जोर से बोलो प्रॉफिट, जोर से बोलो। मुझे को लगता है कि सारे इवेंजलिस्ट हैं। क्या हो तुम? और कल आप प्रॉफिट लगा के घूमना मत शुरू कर देना। मैं तुम्हें किस शब्द में कह रहा हूँ प्रॉफिट हो, तुम्हें एक स्पिरिचुअली वर्ड है कि तुम किस प्रकार में प्रॉफिट होनी चाहिए। यदि तुम 4 दोस्तों के बीच में एक लड़के को देख के इशारा करते हो तो फिर कौन सा प्रॉफिट है? उस 4 लड़कों के बीच में तुम कह दो कि प्रभु की आशीष इस बहन के ऊपर बनी रहे, काश ये मेरी बहन होती, तो तुम क्या बने? वहां पे एक शब्द छोड़ दिया है, और ये कैसा बंदा है ये? क्योंकि तुम्हारी आत्मा ग्रो करने लगी है। हालेलुया, हालेलुया। तिशवी उसका गोत्र या उसका क्या था, सरनेम था। और ये प्रॉफिट जो परमेश्वर का, ये सीधा चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि जब तक मैं
मैं ना कहूं तो ना तो बारिश गिरेगी ना तो ओस गिरेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा। पहले उसके पास वचन पहुंचा तो वो क्या राजा के पास गया, फिर प्रभु ने उससे बात करी। परमेश्वर प्रोफेट से बात करता है। प्रोफेट प्रभु का मुंह है। प्रभु का मुंह कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। प्रोफेट वो परमेश्वर का जो मुंह है ना, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर क्या करता है, बोलता है। वो खुद आके मेरे जीवन में आएगा, भविष्यवाणी करेगा, तो मैं नहीं सोचूंगा छठे पर ये कहाँ यीशु मसीह मेरे पास आ जाता, नहीं आ सकता। पर तुम नहीं मानोगे उसको, लेकिन कोई आएगा तुम्हें बताएगा, तुम उसे मान लोगे। तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जाओ उसको समझा कि ऐसा होने वाला है। और उसने परमेश्वर की बात को मानकर पहुंचा, और क्या हुआ, कहकर वह चला गया। फिर प्रभु ने उससे बात करी, क्योंकि यदि तुम परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटे दास और दासियां हो, तो तुम्हें कहाँ पांव रखना है ये तुम्हें प्रभु खुद बताएगा। हालेलुया। तुम्हें कहाँ चलना है तुम्हें खुद बताएगा। तुम्हें क्या करना है प्रभु खुद बताएगा। तुम्हें क्या पहनना है प्रभु तुम्हें खुद बताएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, बात करता है। एक बार बात करके तो देखो, मेहनत करके तो देखो। नहीं करते हम। मैं कहता यहाँ पे बेनिहीन आ रहे हैं, पास्टर बेनिहीन आ रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे तो कमांड का तो इतना कमांड नहीं लगा हो जितनी गाड़ियां हो गई। सुनो, तुम नाम को देखते हो, काम को नहीं देखते। हालेलुया। काम क्या है, हमें प्रभु के वचन को मानना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना। अब एलिया के पास वह वचन फिर से आया। क्या वचन आया, यहाँ से चलकर जहां से चला जावे, पूरब की तेरा ओर जा। भविष्यवाणी करने का समय पूरा हो गया। अब तू क्या कर, जहां से निकल जा। अब तुझे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना। और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है अब छिप बहुत जा। सारे लोगों के मन में ये भी डाउट रहता होगा, अरे परमेश्वर का दास इतना बड़ा जो कहता है कि मैं कहूंगा बारिश गिरेगी, तो प्रभु ने इसे नाले में क्यों भेजा? ये क्यों दूसरों से डर रहा है? ये डरता डरता भागता भागता और भी बड़ा भागा, ये भागता भागता जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो करना चाहता है वो किसी से भी करवा लेगा। और वह हमेशा जब प्रभु करता है तो वो गवाही छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। वह उसकी क्या होता है, चिन्ह होता है। इस दुनिया को प्रलय के साथ परमेश्वर ने खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? आज के बाद मैं प्रलय के साथ दुनिया को खत्म नहीं करूंगा। ये इंद्रधनुष दुनिया पे बन जाएगा, या रेनबो बन जाएगा, और ये क्या होगा, बारिश समाप्त होगी। क्या? ये चिन्ह होगा। प्रभु ने चिन्ह दिखाया। अब ये क्या करा, परमेश्वर की बात को मानते हुए फिर ये क्या हुआ, नाले में जाके छुप गया। अब यदि इतना बड़ा दास है तो परमेश्वर से क्यों नहीं सुनता, इसे क्यों सेव नहीं करता? बहुत सारे लोगों का ये वर्ड मन में रहता है, प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री ग्रो क्यों नहीं कर रही? प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मेरा पति क्यों नहीं शराब छोड़ता? मेरे घर में क्यों आनंद नहीं आता? मेरे घर में क्यों शांति नहीं है? बहुत सारी बातें हम क्या करते हैं, प्रभु के सामने करते हैं। लेकिन प्रभु को ये नहीं कहते, प्रभु हर बातों के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हर बातों के लिए तेरा धन्यवाद। अब ये नाले में चला गया। परमेश्वर ने से क्या बोला कि तू अब जाके नाले में चला जा, और नाले में मैंने तेरे लिए क्या कर रखा है, खाने पीने का पूरा प्रबंध करके रखा हुआ है। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौए को अब आज्ञा ये दी एलिया है। क्या है, एक प्रभु का अच्छा व्यवस्था है। अब राजा इसको पानी भिजवा सकता है, रोटी भिजवा सकता है, लेकिन प्रभु ने ऐसे कहा उसी नाले का पीना। तू जाके ऊपर जाके किसी के घर का मांग के नहीं पीना। प्रभु तुम्हें भी यही कहता है, पूछा, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। कुछ समय में काफी प्रार्थना करता हूँ जब, तो प्रभु मुझे एक शब्द दे दे। जरूरी नहीं तू चुप करके बैठा रहे मेरे पास। इतनी प्रार्थना करके क्या तू पूरी दुनिया को खत्म कर देगा? चुप करके सुन। फिर मैं कहता हूँ प्रभु मुझे ये वाला चमत्कार, वो भाई बीमार है, कर दे प्रभु। तो प्रभु कहते चुप करके सुन, चुप करके सुनो परमेश्वर क्या कहना चाहता है।
प्रभु कुछ भी इस दुनिया पे करना चाहते ना, प्रभु जानते हैं, बट तुमको मेरे को विश्वास होना चाहिए। एलिया को राजा पे भरोसा नहीं है, उसे प्रभु पर भरोसा है। उसे पता है जिसने मुझे इस राजा के पास भेजा वही मुझे नाले में भेज रहा है। जो राजा के पास बोलने की मुझे हिम्मत देगा वही मुझे नाले में रहने की भी हिम्मत देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में नाला नहीं आता, तुम्हारी जिंदगी में भी नाला आता है। तुम्हारी जिंदगी में भी क्या आता है, परेशानियां आती हैं। याद रखें, प्रभु उस नाले में भी तुम्हारे लिए क्या करता है, मददगार भेजता है। और प्रभु ने पता किसको मददगार भेजा, एक चोर को मददगार भेजा। पता आपको कौवा कैसा है? कौवा घर में क्यों नहीं कोई पालता? कुत्ता, बिल्ली, चूहा सब लोग पालना शुरू कर दिए, लेकिन आज तक कोई कौवा मैंने नहीं देखा कि किसी ने घर पे पाल के रखा होगा। वो चोर है, वो कभी मेहनत नहीं करता, दूसरों की थाली से उठाता है, दूसरों के क्या मरा हुआ खाता है। चोर को प्रभु ने क्या किया, इस्तेमाल किया। अब वो चोर उसके लिए क्या लेके जा रहा है, जो उसकी फेवरेट चीज है। याद रखें, परमेश्वर जब तुम्हें बरकत देगा, ऐसे लोग तुम्हारे बीच में खड़े हो जाएंगे जो तुम सोचते हो ये गलत व्यक्ति है, वही तुम्हारे लिए अच्छा बन जाएगा। जो तुम सोचते इस पास्टर से चमत्कार नहीं होता, शायद उसी पास्टर के द्वारा ही तुम्हारी जिंदगी का निवारण लिखा है। बाइबल में नहीं तो लिखा, एक पंजाब के पास्टर हैं, आई थिंक क्या नाम है उनका, नाम मुझे मालूम नहीं है सिंगर का। उसने एक गीत गाया है, चर्च बरकत चर्च बदलियों नहीं मिलदी, मिलदी नेचा नाल, सरदूल मलूख वालिया। तो कहते चर्च बदलने से आशीष नहीं मिलती, हमें अपना जीवन बदलना है। अब ये नाले में चला गया, कौवे ने जाके इसे मांस खिला रहा है। क्या खिला रहा है? तो यदि परमेश्वर इसे नाले में भेज के कौवे के द्वारा खिला सकते तो प्रभु इसे बिना नाले के कहीं और भी भेज सकता है। अब सुनो, समझो इस चीज को कि जो हमारे जीवन में दुख है, समस्या है, इसका भी कोई ना कोई कारण है। यदि हम जल्दी मिनटों में ठीक हो जाएं तो शायद हम प्रभु को भूल जाएं, शायद हम प्रभु को ना माने। आज मेरे पास ये ब्लेसिंग नहीं है तो शायद ये भी एक कारण है, जब आएगी तो डबल होके आएगी हमें। लेकिन हम इंतजार नहीं करते। क्या नहीं करते? इंतजार नहीं करते। मूसा जब फिरौन के साथ लड़ने के लिए गया, थक गया, उसने कहा मेरी बाजू को पकड़ लो, बस रहा नहीं जा रहा था उसे। उसने कहा मेरी बाजुओं को पकड़ो, जब तक मेरी बाजू क्या रहेंगी, खड़ी रहेगी, तब तक तुम जीतते जाओगे। जिस दिन मेरी बाजू नीचे होगी तुम हार जाओगे। उसने बाजुओं को उठाए रखा और मददगार उसी बाजू को पकड़ने वाले के लिए आ गए। याद रखे, तुम्हारा भी मददगार तुम्हारे ही बीच में है। बस तुम्हें अपने परमेश्वर को ढूंढो, उसको समझो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। जैसे वे एलिया परमेश्वर की एक एक बात को मानता था, वो एलिया कर सकता है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? आज प्रचार हो सकते हैं किसी भी प्रकार का, किसी भी टॉपिक का हो सकता है। मेरा एक ही टॉपिक है, तुम परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर बहरा नहीं है जो हमारी सुनता नहीं है। शायद मैंने कहा वो बहरा नहीं, वो हमारी सुन नहीं सकता। क्या सुनता है? उसका हाथ छोटा नहीं हो गया फिर हमारा उद्धार नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो परमेश्वर के लिए? तुम क्या कर सकते हो परमेश्वर के लिए? बस तोहमत लगा सकते हो। कोई 2 व्यक्ति आ सकते हैं आगे, 3 व्यक्ति, 3 लड़के कोई आ सकते हैं आगे, 3 व्यक्ति आ जाओ पहले। हाँ, 3 व्यक्ति। प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रभु का हाथ बलवंत, इधर खड़े रहो, इधर खड़े रहो। प्रभु का हाथ क्या है? बलवंत है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरा और आपका विश्वास कैसा है? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपने विश्वास को मजबूत करो और परमेश्वर के सुनने वाले बनो। तुम बहरे मत बनो। तुम्हें इशारों में समझाया जाता है, तुम उसी के इशारों से चलते हो, लेकिन तुम्हें इशारों से नहीं, तुम्हें सुनकर आगे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, सुन लो मसीह कलीसिया से क्या कहता है। सुनो, अपने कान खोलो। हे मसीहो, तुम्हारे कान में कीड़ा है, तुम्हारे कान में दुनिया का कीड़ा है, इसे बाहर निकालो। संसार के कीड़े को निकाल दो। जिस दिन तुम्हारे कान से कीड़ा निकल गया, परमेश्वर तुम्हें बताएगा, तुम्हारा दुख भी जाता रहेगा। आमीन, चला जाएगा। तुम्हारे कान में कीड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। तुम्हारे कान से 4-4, 5-5 बालियां उतारनी पड़ेगी, तब
इस कीड़े को बाहर निकालो। परमेश्वर तुमसे कहता है तुम बड़े बड़े काम करोगे। आज लोगों का विश्वास केवल प्रेयर के ऊपर है, ना कि अपनी प्रेयर के ऊपर। मैं अभी आपको कहूंगा प्रेयर करना शुरू करो, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कहेंगे पास्टर जी मेरे लिए हैंड करवा दो ना, कोई कार्ड गुण बनता है क्या? नहीं भैया कोई कार्ड नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। अब इनको मैं बोलूंगा, अब ये भी पास्टर जी हैं, ये भी पास्टर जी हैं, ये भी पास्टर जी हैं, ये मॉडल पास्टर जी हैं, ये मिडिल पास्टर जी हैं, ये ज्यादा ही फास्ट पास्टर जी। अब ज्यादा फास्ट जी क्या करेंगे? जो स्लो है मॉडल, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, रिस्तु प्रभु यहाँ कर, चिंता ना कर, जल्दी ठीक हो जाए। पास्टर जी ने थोड़ा लंबा प्रेयर लिखा है, थोड़ा लंबा करना चाहिए था। धन्यवाद परमेश्वर, नया प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। मैं देख रहा हूं 4 पहिए वाली गाड़ी आपको मिलेगी। आमीन। नहीं समझाई? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बहन सबसे पहले भाई और बहन क्या करें? तौबा कर और बपतिस्मा ले। अब ये चूज करेगा पास्टर, इसमें से कौन सा पास्टर अच्छा है? इसने क्या कहा? प्रार्थना किया प्रभु विश्वास कर। इन्होंने कहा गाड़ी मिलने वाली है, इन्होंने कहा तौबा कर बपतिस्मा ले। अब हम क्या करेंगे? मैं तो सिगरेट भी पीता हूँ, मेरा मन करे तो मैं गप्पे भी लगा लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना? इनमें से यूज करना, कौन सा पास्टर अच्छा है? आप समझ गए कौन सा पास्टर को पास जाना है? कौन? अरे किसी की तुलना नहीं मैं कर रहा, मैं आज के विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। खुदा के दास आदर के योग्य, ताली बजाओ यीशु के दासों के लिए। मैं किसी के दास की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं अपने विश्वास की बात कर रहा हूँ कि मेरा विश्वास क्या है। इसमें से बेहतर बात क्या है? तौबा करो, बपतिस्मा लो, प्रार्थना करो, अपने आगुए के साथ जुड़े रहो, तो तुम्हारा उद्धार पक्का है। हालेलुया। तुम्हारा उद्धार क्या है? पक्का। पक्का है। बाइबल कहती है उद्धार पक्का है। रोमियो उसका 9 अध्याय उसके 10-15 में जब चले जाता लिखा पक्का है भैया, तुम्हारा उद्धार पक्का है, तुम्हारी गाड़ी पक्की है, तुम्हारा घर पक्का है, चिंता ना करो। मैं 2 साल इधर नहीं आया, तो जब 2 साल के बाद आया हूं तो कुछ बड़ा लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक ही शिक्षा देता हूँ, मुझे 19 साल हो गया प्रचार करते हुए। मैं डरता नहीं हूँ, शर्माता नहीं, शरेआम प्रचार करता हूँ। जिसको मारने की है मन में तो इधर आके मार, गुंडागर्दी करते नहीं मारा, मैं सही प्रचार करते मरा, कोई बात नहीं, जल्दी परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन तुम विश्वास को परखो, तुम्हारा विश्वास क्या है? अपने कान के कीड़े को बाहर निकालो। और इस एलिया ने परमेश्वर की सुनी, नाले में चला गया। ये कह सकता था नहीं प्रभु मुझे महल में भेज। थैंक यू, उनकी ताली बजाइए। पक्का देगा परमेश्वर। आप क्या करते हैं? जोर से बोलो। क्या? रुको भैया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या करते हैं? आमीन। हालेलुया। सो तुम्हें अपने विश्वास के साथ मजबूत हो जाओ, पक्के हो जाओ। एलिया ने सुना और चला गया। अब कौवा लेकर आया, आओ प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, अब तो रोज मीठी खाने को मिलना चाहिए। पढ़ो इसमें क्या लेकर आया था, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को सवेरे शाम को क्या मिलता है? उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हालेलुया। अब तो जरूरत ही नहीं है घर की, अब तो रोटी की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कौवा आ रहा है, ढेर है, लेकिन याद रखो कुछ दिन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके पास बड़ी बरकतें आ रही ना, बड़ा चमत्कार हो रहा ना, कुछ दिन के लिए। इंडिया का कोई कोना नहीं है जिधर मैं नहीं गया,
कोई कोना नहीं, मेरी नज़र में तो कोई है नहीं। आउट ऑफ कंट्री तो मैं जाना नहीं चाहता। बताओ इतने साल में कितना ऑफर आए होंगे, जाना नहीं चाहता। मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है और बनाऊंगा भी नहीं। एक ही चीज बताता हूं, चमत्कार आएगा यदि आप चमत्कार के योग्य होंगे। आज आप छुटकारा पाएंगे यदि आप उसके योग्य होंगे। यदि आप योग्य ना होंगे, कल फिर से वो आपसे चमत्कार उठा लिया जाएगा। फिर आप कहेंगे मैं उधर तो ठीक हो गया, लेकिन घर आके कैसे बीमार हो गया? पता क्यों बीमार हो गया? क्योंकि उधर तू लगन के साथ बैठा था, फोन नहीं चला रहा था, चुगली नहीं कर रहा था, नशा नहीं कर रहा था, गलत काम नहीं कर रहा था। उधर तेरा मन शुद्ध था, चमत्कार हो गया। घर आके तू गंदगी में पड़ गया, चमत्कार चला गया। हमने चमत्कार के लिए मेहनत करनी है, ना कि चमत्कार के लिए रोना पिटना शुरू कर देना है। अभी तुम्हें प्रभु के वचन को मान लेते हो, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो, तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें नीचे गिरा दे। हालेलुया। मैं चैलेंज करता हूं लोगों को, और इतने साल में मैंने चैलेंज के साथ सेवा की है, और मैंने क्या की है, बड़े आराम से और खुशी के साथ सेवा की है, और मैंने अद्भुत सेवा करी है। मैं किसी के जैसा नहीं सेवा नहीं करता। जो मुझे प्रभु ने दी मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, और मरते दम तक वही करता रहूंगा, और तब भी मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेन चीज मैंने कहा, जो तुम्हारी चीजें काम की होंगी उसे ले लेना, जो तुम्हारे काम की है उसे छोड़ देना। बस उतना सुनो जो तुम्हारे काम का है। हालेलुया। हम कहेंगे हे पास्टर जी ने तो हमें ये कहा कि आपको क्या मिलने वाली है, 1 लाख की 1 करोड़ की लॉटरी मिलने वाली है, बस वो लगनी चाहिए प्रभु। बस वही मैंने बोला, मैं एक प्रचार कर रहा था, मैंने कहा चिंता मत करो, प्रभु यीशु आपके जीवन में लॉटरी लगाएगा, बस जीवन प्रभु को दो। उन्होंने सबने प्रार्थना करवाई, उनके मन में 2 घंटा प्रचार किया, कोई समझ नहीं आई, बट उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, मेरी लॉटरी का नंबर नहीं आया। तो कोई बात नहीं, वो लॉटरी में कौन सी कह रहा था, वो तो मरते समय की लॉटरी कह रहा हूँ। नंबर आएगा 20, 25, 50, 100 साल के बाद नंबर आएगा। लॉटरी तो सबकी लगनी है, ये संसार मुँह माया है। मैं अभी अपने लड़के को समझा रहा था कि जब सोफर बजेगा, कहते तुरियां बजेंगी, क्या होगा? यीशु मसीह आसमान से, स्वर्ग से धरती पर आएंगे, दूतों के साथ आएंगे और घोड़े पे आएंगे। मैंने कहा ये संसार सब सुन हो जाएगा, और क्या होगी? उसके आगे आगे आग होगी, और वह दुनिया को नष्ट करती जाएगी, और जो जो पवित्र होंगे उनको आग छुएगी नहीं, वो उठा लिए जाएंगे। काशी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इस बात के लिए मैं कहा ये बस इधर तक ही है, बाहर जाके सवेरा करेगा तेरा डर भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ विश्वास, डर, खौफ, ईमान सब सुनते तक है आज के विश्वासियों का। सुबह बदल जाते हैं, आधे घंटे के बाद बदल जाएंगे, लेकिन याद रखो तुम्हें पूरी उम्र तक के लिए बदलना है। हालेलुया। और ये एलिया जब वहां गया, परमेश्वर ने वहां इसके लिए मददगार भेजा, कौवे के द्वारा ऐसे खाने को दिया, लेकिन ज्यादा देर तक तुम्हें परमेश्वर नाले में नहीं रहने देगा। प्रभु ने तेरे लिए एक और प्रबंध करके रखा हुआ। हालेलुया। अपने प्रबंध करने वाले परमेश्वर को कभी मत भूलो। दुख आता है तो परमेश्वर का ना भूलो, दुख आता है तो प्रार्थना ना छोड़ दो, दुख आता है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना देखो, सबसे पहले परमेश्वर को कहो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर क्या कहता है उसे सुनना, और तुम जो विश्वास से कह दोगे वो तुम्हारे जीवन में होगा। लेकिन विश्वास हमारे अंदर कैसा होना चाहिए? मजबूत विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एलिया वहां से क्या हुआ? पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब वो बात जो कहकर पहले उसने राजा को बोला, जब तक मैं ना कहूंगा ना तो बारिश गिरेगी ना ओस गिरेगी, लेकिन कुछ दिन तक वो नाले में रहा। सच में वही हुआ। क्या पढ़ेंगे इसको, फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और सवेरे और सांझ को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हाँ। और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण, कुछ दिनों के बाद वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर। अब ये भविष्यवाणी कितने दिन के बाद पूरी हुई?
ये भविष्यवाणी कितने दिन के बाद पूरी हुई? कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद। जब प्रभु कहता है कुछ ही पल भर में भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। तो यीशु की भविष्यवाणी पुराने नियम में हुई, नया नियम में जाके पूरी हुई, टाइम भी लगता है। तो मैं भविष्यवाणी का पीछा करना है, भविष्यवक्ता का पीछा करना है, कर दो भविष्यवाणी। नहीं, तुमने प्रार्थना करनी है, जो तुम्हारे लिए प्रभु करेगा उससे भी अच्छा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे। और कुछ दिन के बाद वही हुआ जो कहकर गया था, बारिश बंद हो गई। और क्या हुआ? वे वहां से पढ़ो। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन अब मैंने परमेश्वर ने पहले क्या कहा उसको? नाले में चला जा, नाम भी बताया। अब परमेश्वर कह रहा है उस देश में जा, उस शहर में जा जहाँ पे एक विधवा रहती है। आगे। सुन मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मैंने क्या किया है? तुम्हारे लिए विधवा को आज्ञा दी है, वो तुम्हें खिलाएगी। हालेलुया। हालेलुया। एलियन ने मन ही मन सोचा होगा, वाह, यहाँ तक कौवा क्या देता था? मीट लेग पीस देता था। अब वहाँ तो पक्का बकरा मिलेगा मुझे, क्योंकि प्रभु ने नाले में भेजा तो मुझे क्या करा? मांस का टुकड़ा दिया, रोटी दिया। अब मेरे को प्रभु बंदों के बीच में भेज रहा है तो पक्का मुझे क्या मिलेगा? बकरा मिलेगा। अरे बड़े बड़े, मुझे तो चिकन का मालूम नहीं, तो नाम लिया होगा उसने, पक्का ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। आगे पढ़ो, क्या मिलेगा उसे? अंत वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसने क्या देखा? एक औरत जो विधवा है और वो क्या कर रही है? लकड़ियां उठा रही है। इसके मन में पहले आया होगा पक्का तंदूरी बना के खिलाएंगे। वो लकड़ियां उठा रही है, इकट्ठा कर रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। उसने कहा कि इसके पास तो पक्का कुछ होगा। उसने कहा कि बहन, आंटी, माई, कुछ भी कहा होगा, मुझे पानी पिला दे थोड़ा सा। और जाते जाते उसने कहा पानी भी पिलाना, साथ में कुछ टुकड़ा भी खाने के लिए भी ले आना। अब मेरे को पता है कौवे ने मेरे को मांस खिलाया, यहाँ पे तो पक्का कुछ आएगा। आगे से क्या जवाब आता है, पढ़िए। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी अब एक मेरे पास ले। भविष्यवक्ता आए, सुनो, एक भविष्यवक्ता आपके पास आए और कहे कि मेरी भाई, मेरी बहन, तू क्या कर, अपने व्यभिचार को छोड़ दे। नहीं पास्टर जी, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता। अरे प्रभु ने उसे बताया है व्यभिचार को छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं करता। चोरी छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं करता। अब ये कहता है तू मेरे लिए क्या कर, एक पानी लिया, थोड़ा सा क्या लेकर आ, रोटी का टुकड़ा ले आना, और साथ में मैं क्या कर लूंगा, रोटी भी खा लूंगा। उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, वो परमेश्वर की कसम खा के कह रही है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा है। उसने कहा, उसने परमेश्वर की ओर देखा होगा कि प्रभु ये ऐसा कैसे बोल दिया इसने, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। प्रभु, मैंने सोचा था ये मुझे बड़ा कुछ खिलाएगी, लेकिन ये कह रही हम तो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु, इससे अच्छा तो मुझे नाले में रहने देता। बहुत सारे विश्वासी कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु, टेंशन नहीं कोई भी, मुझे पाप ही अच्छा है, कोई बात नहीं। एक भाई मेरे पास आता, पास दुआ करो। मैंने दुआ करी, प्रभु यीशु मसीह तुझे आशीष करे, नशा छोड़ दे। उसने नशा छोड़ दिया। फिर मेरे पास समय के बाद प्रार्थना करने आता है, पासी मैं नशा नहीं छोड़ सकता, क्यों? मेरी पत्नी नहीं बदलेगी, तो तू बदल जा। नहीं, मैं फिर से क्या करूंगा, शराब पीऊंगा। पी ले भैया, तू पी ले। वो नहीं बदलती, तू बदल जा, तू फिर से पीना शुरू कर दे। उसने वही क्या, वो पीना शुरू कर दिया। आज ऐसे ही लोग हैं, नाले में रहना चाहते हैं, और नाले से जब बाहर आते हैं तो जब वह दुनिया संसार को देखते हैं, वो कहते हैं प्रभु हमें ये चीज अच्छी लगती है। जब उधर से भी धोखा मिलता है, फिर कहते हैं प्रभु नाला ही अच्छा है। जीवन में किस चीज को लेके हम किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं संसार में? क्या है मसीहत, क्या है कृष्णा डी?
कब समझोगे क्रिश्चियनिटी को? हम ईसाइयत का प्रचार नहीं, हम मसीहत का प्रचार करते हैं, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। क्या है क्रिश्चियनिटी? अपने आप से इनकार करना, सारे रीति रिवाज करने, चर्च में जाना, सच बोलना। यहां जितने भी बैठे हैं, कितने लोग पूरे रीति रिवाज नहीं करते? हाथ उठाओ। सारे करते हैं, करने चाहिए। हमें रीति रिवाज नहीं छुड़ाने यार। करने का मतलब क्या है? अपने मन को बदलो। हालेलुया। किसको बदलो? मन को। अब इसने क्या कहा? जब देखा उसने कहा मेरे पास पढ़ो। इसको क्या कहती है विधवा? और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। बाप रे, ये तो उल्टा हो गया। वो तो कौवा दे रहा था, ये तो भूखे हैं बिल्कुल। ये कह रहे हैं इतना सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, हमने इसलिए बचा के रखा है ताकि हम इसे गूंदेंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। वो मरने की तैयारी में है, वो एलिया की तैयारी में नहीं थे। हमें भी कभी कभी धोखा हो जाता है। वो मरने की तैयारी में है। टेंशन में आ गया एलिया। एलिया ने क्या कहा? पढ़ो इसे। क्योंकि एलिया को पता है कि मेरे प्रभु ने मुझे खाने के लिए नहीं, इसे बचाने के लिए भेजा। एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। उसने कहा मत डर, जो तुझे मैं कह रहा हूं बस उतना कर। हालेलुया, हालेलुया। जो तुझे मैं कह रहा हूं बस उतना कर, तुम मर मत। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे ही जी रहे हैं अपनी जिंदगी, मर जाना है, ये कर देना है, ये परेशानी, वो परेशानी। प्रभु क्या कहता है? चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। हालेलुया, हालेलुया। डरो मत, चुप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम। इब्राहिम डरा नहीं। खुदा की नजात को पाने के लिए, उसे चमत्कार को देखने के लिए 90 वर्ष का हो गया। 90 वर्ष तक तुम खड़े रह सकते हो? है तुम में से कोई जो 90 साल तक रह सके? फिर आप कहेंगे मुझे तो ज्ञान बहुत है, मैंने 10 बार बाइबल पढ़ी। तुम कहेंगे मैंने तो 200 बपतिस्मा दे दिया है, मैं तो 500 छठ बदल चुका हूँ, ज्ञान बहुत है। क्या तुम खड़े रह सकते हो इब्राहिम की तरह? क्या सारा की तरह तुम खड़े रह सकते हो? क्या तुम्हारा इतना विश्वास है? तुम कहते हो कि खुदा है, तुम कहते हो बपतिस्मा लेना है, तुम कहते हो बाइबल पढ़ना है, तुम कहते हो उपवास रखना है। क्या तुम्हें खड़ा नहीं रहना चाहिए? क्या तुम्हें खड़ा नहीं रहना चाहिए? जब तुम्हें खड़ा रहने की बात आती है तब तुम क्या कहते हो? मुझे थायराइड हो गया, मैं खड़ा नहीं हो जाता, मेरे को शुगर हो गया, खड़ा नहीं हो जा सकता। वे तुम क्यों क्या मांग रहे हो परमेश्वर से? तुम तो पल भर के लिए सुख मांग रहे हो, लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की सुनी, मानी और उसे माना और उसे पूरा होने तक जीवित रखा परमेश्वर ने। हालेलुया। उसे बिना पूरे किए इब्राहिम मरा नहीं। जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वायदा किया उसे पूरा भी किया। इसलिए आज तुमसे भी वायदा करता है, मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम आज इब्राहिम की तरह खड़े रहने के लिए तैयार हो? यस। हम सिर्फ खड़े हैं तो केवल 2 घंटे के लिए। सर्दी लग रही है, हाय हाय नींद लगी है, हाय हाय ये हो रहा है, 2 घंटे के लिए खड़े रह सकते हो, 3 घंटे के लिए खड़े रह सकते हो। क्या तुम इब्राहिम की तरह 90 साल तक रह सकते हो? 90 साल के बाद परमेश्वर ने 1 पुत्र नहीं, प्रभु ने 2 पुत्र दिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम्हें दुगना देना चाहता है, लेकिन तुम सिंगल में भी सहमत नहीं हो। प्रभु तुम्हें दुगना भाग देना चाहता है अभी तक। हालेलुया, हालेलुया। पर तुम टिके रहो, शांत रहो, चुप रहो, बस उसके नजात का काम के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, अपने चमत्कार के लिए प्रार्थना करो, अपने आशीष के लिए प्रार्थना करो। हिम्मत ना हारो। जो हिम्मत हार जाता है, और परमेश्वर से सारा ने क्या करा? जब दूतों ने उसे कहा कि मैं इस साल में इसी समय में फिर आऊंगा, सारा हंस पड़ी। अरे मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझे कैसा बच्चा मिल सकता है?
दूत ने गुस्सा होकर उसे कहा, क्या तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या तुमको प्रभु पर भरोसा नहीं है? यदि तुम्हें प्रभु पर भरोसा है तो फिर तुम भटकते क्यों हो? फिर तुम्हारे जीवन में पल भर के लिए क्यों आशीष आती है? क्यों लॉन्ग लाइफ तक आशीष नहीं आती? क्यों तुम खड़े नहीं रहते? तुम्हें टिकना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। चाहे जितना बड़ी चमत्कार मैं एक ट्रिक देता हूं आपको। यदि चमत्कार चाहते हो बस परमेश्वर के सामने रोना बंद कर दो। चमत्कार के लिए रोना बंद कर दो। बस सिर्फ लोगों का बोझ रखो कि प्रभु वो भाई बहन वो प्रभु चंगे हो जाएं, प्रभु ये पाप छोड़ दे, प्रभु उनके लिए दुआ कर, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। तुम्हारी आशीष तुम्हारा इंतजार कर रही है। हालेलुया हालेलुया। तुम स्वार्थीपन कर दो, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु ये भी दे दे। प्रभु 4 कमरे दे दिए, ये भी फुल हो गए। प्रभु अभी छत के ऊपर एक माउंटी दे दे, माउंटी भी प्रभु दे। प्रभु एक शेड दे दे, शेड भी दे दिया। अब प्रभु इस मोहल्ले में ना गंदगी बढ़ी है, एक नई जमीन दे दे, प्रभु तुम्हें वो भी दे दे। क्या क्या तुम्हें प्रभु देगा? तुम क्या प्रभु को दे रहे हो? क्या तुम इब्राहिम की तरह हो? क्या तुम खड़े रह सकते हो? या पल भर के विश्वासी 1 हफ्ते के, 2 हफ्ते के, 3 हफ्ते के, कितने दिन के हो? मैं तो मरते दम तक का परमेश्वर का हूं। हालेलुया। बोलो सारे, मैं तो मरते दम तक परमेश्वर का हूं। मरते दम परमेश्वर का। शर्म आ रही किसी को? खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, जिसको शर्म आ रही खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे ये भी शर्मा रहे हैं इसमें भी। हालेलुया। ताली तो बजा दो यीशु के लिए। 90 वर्ष तक इंतजार किया इब्राहिम ने, लेकिन सारा फिर डगमगा गई। उसने कहा शायद मेरे घर में बच्चा ना होगा, तू क्या कर ले, नौकरानी से शादी कर ले। यदि प्रभु पर भरोसा होता वो नौकरानी पर शादी उसे नहीं शादी करवाती, लेकिन प्रभु ने फिर भी उसे आशीष किया। हालेलुया। उसी के घर में जो प्रभु ने दर्शन दिखाया था, जो उसने आसमान दिखाया, उसने कहा ये आसमान की जितने तारे हैं इसे कोई नहीं गिन सकता, वैसे तेरी संतान होगी। उसे बालू दिखा, धरती पे पड़े हुए रेत के कण दिखाए, जैसे इस रेत को कोई गिन नहीं सकता वैसे तेरे वंश को गिन नहीं सकेगा। उसने उस वायदों को पूरा किया। हालेलुया। जो वायदों को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ जिसके लिए सब हो संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा वो तुम्हारे जीवन में भी पूरा करेगा। उसका वायदा है, हे मेरे बेटे बस शांत रहे, हे मेरी बेटी शांत रहे, मैं तुम्हें अद्भुत करके दिखाऊंगा। हालेलुया। बट तुम शांत नहीं रह सकते, तुम्हें उछलना कूदना पसंद करते हैं, इसलिए तुम शांत रहो, चुप रहो, शांत रहो और प्रभु तुम्हारे लिए एक बड़ा चमत्कार करेगा। उसका वायदा है अजीजों। हालेलुया। और ये जब विधवा के पास गया, विधवा को बोला तुम खाने के और मरने की मत सोच, बस तू इतना सोच जो तेरे दास ने कहा वो पूरा कर। हम उसको नहीं मानते। दास कहता उपवास रखो, नहीं जी पर बुरा नहीं, मेरे को थायराइड है, नहीं बीपी है, शुगर है, नहीं रख सकते। कल लड़ाई हो जाए तो 2 दिन रोटी ना खानी हो तो नहीं खाएंगे, लेकिन उपवास के लिए बारी आई तो नहीं रख सकते। माँ बाप से लड़के गुस्सा हो जाए, ऐसे 6 बजे रोटी चाहिए, तो जब माँ बाप से गुस्सा हो जाए, गर्लफ्रेंड ने फोन ना किया 4 दिन लड़का रोटी नहीं खाए, वाह इतना समर्पण। जब कह दिया पास ने बेटा उपवास रख, तेरा बाहर का वीजा पक्का नहीं। मार्केट गया तो मोमोज खा लिया, आज उपवास में मैं गलती ना खा लिए मोमोज। अच्छा गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं किया, बॉयफ्रेंड ने फोन नहीं किया, तो 4 दिन भूखे, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, जब मर जाके दर्द करूंगा इतना। अरे तुम परमेश्वर से क्या चाहते हो? चमत्कार चाहते हो, प्रभु तुम्हें देगा। क्या चाहते हो? पैसा चाहते हो, मेहनत करो, प्रभु पैसे में बरकत देगा। क्या नहीं देगा तुम्हें परमेश्वर? सब कुछ देगा। तुम क्या दे रहे हो? अपने आप से पूछो, क्या दे रहे हो तुम? नहीं पाश जी मैं 10 रुपए का नोट है, सब तो पहले पानी, झाड़ू पोछा मैं मार दूं। क्या तुमको परमेश्वर से पैसा देने से खुश हो जाएगा परमेश्वर? परमेश्वर तुम्हारे मन से खुश होना चाहता है। हालेलुया। विधवा ने क्या किया? लाखों करोड़ों नहीं दिया, लेकिन उसने 2 दमड़ी दी। परमेश्वर
परमेश्वर ने उसका बाइबल में नाम डाल दिया। क्या तुम उससे भी कम हो? क्या तुम उससे भी गरीब हो? परमेश्वर ने विधवा कंगाल के नाम को बाइबल में लिख दिया। मैं इस बात कहना चाहता हूँ, यदि आज परमेश्वर की आप सुन रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्वास रखो, कल तुम्हारा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कल तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। कल तुम्हारा है। बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। इब्राहिम ने किया, सबने किया। नूह की उम्र 500 साल हो गई, उसने भी इंतजार किया। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर के काम को उसने पूरा करा, उसके बाद नूह जाके मरा, उससे पहले नहीं मरा। तो उसे परमेश्वर के काम को पूरा करना है। आपको भी प्रभु ने इस दुनिया पर भेजा है, उसके काम को पूरा करना है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बोधी, जैन, सिंधी, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर मजहब से बात नहीं करता। परमेश्वर तुम्हारे मन से बात करता है। परमेश्वर तुम्हारे धर्म से बात नहीं करता, परमेश्वर तुम्हारे मन से बात करता है। क्या तुम्हारा मन परमेश्वर के लिए शुद्ध है? क्या तुमने अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल दिया? बाइबल में लिखा गया कि विधवा यीशु ने एक लंगर ठहराया और उसने कहा, इसमें दान डालो, हम कल बहुत बड़ा एक लंगर करेंगे, सब पैसे डालो। सबने दिखा दिखा के डाला। 500 मैंने 5000 दिता, मेरा ऊपर ना लिखो ऊपर। 500 जी तुम्हें पता है मेरे तरह होगा। 500 पता है, मैं ना पहली सैलरी दे दी। और तुम क्या करना, मुझे आगे बुलाना और नाम घोषित करना मेरा। ठीक है भैया, मेरे जैसा कोई आएगा, शर्माते शर्माते उसने डाल दिया। पेंट कोड वाले देख रहे होंगे, ओ रे बाप रे, ये हमें सिखाएगा। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं। सुनो, उसका नाम जिक्र कर दिया। अरे इस विधवा ने क्या डाला? 2 दमड़ियां डाली हैं, ये दमड़ी परमेश्वर के नाम की निंदा करती है। हम यहाँ हीरे, मोती, सोना, चांदी, पैसे सब कुछ डाल रहे हैं, पर इसने क्या किया? इसने 2 दमड़ी डाली, इसने परमेश्वर की निंदा की है। यीशु ने उसे क्या कहा? शांत रहे, चुप कर, शांत रहो, चुप कर। इसने सब कुछ कह दिया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसको देखता है? मन को कि धन को? जोर से बोलो, मन को। मन को कि धन को? मन को। माइक वाले नहीं, बिना माइक वाले। मन को कि धन को? हैं? हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। लोग आप में से गुस्सा आ गया। जोर से बोलो, किसको देखता परमेश्वर? किसको? सॉन्ग लेगा। मन मंदिर में बसने वाला, ओ मन मंदिर में बसने वाला, यहोवा तू निराला। वो क्या निराला है? तुमसे निराला है। वो पागल कर देता व्यक्ति को भैया, हालेलुया। वो पागल कर देता है। मेरा एक समय था, मैं किसी को देखता ही नहीं था। अब तो मुझे शर्म ही नहीं आती, मैं तो प्रभु के लिए बेशर्म हूँ। हालेलुया। एक गीत कहते, मैं उसके वचन का बंजारा हूँ, लोगों ने कहा मैं आवारा हूँ। मैं तो यीशु के वचन का बंजारा हूँ, बांटते जा रहा हूँ। कोई मुझे आवारा समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम क्या आवारा बनना चाहते हो? इतनी मेहनत रात के 11 बजे तक तुम बैठे हो, जब तुम कुछ भी ना सीखे तो फिर क्या फायदा? कि तुम किसके लिए पागल हो? संसार के लिए कि परमेश्वर के लिए? हम परमेश्वर के लिए पागल हैं। हम मौत से नहीं डरते, भूख से नहीं डरते, तलवार से नहीं डरते, क्योंकि मरना तो है। ये कोई शक नहीं है, कोई शोभा नहीं है। लेकिन मरे तो प्रभु का नाम लेके मरे। हालेलुया। यीशु नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। क्या? यीशु नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का है। क्या करना इसको? आज इतना अच्छा है, कल जाके नीचे आ जाएगा। आज दांत अच्छे, ये भी चले जाएंगे। आज मैं जिस गाड़ी में बैठ गया, एक अंकल ने बेचारे ने सेब लिया था, मुझे देख के रोना आ रहा था कि प्रभु मैं भी एक दिन ऐसा होना है। सेब लिया, उसने पहले उसका चमड़ा उतारा, फिर उसने बीच में से निकाला। वो पठानकोट से दसुआ तक पहुंच गया, बस सेब खत्म नहीं हुआ।
इधर से इधर, इधर से इधर, मुझे रोना है। हे प्रभु जी मुझ पर भी आएगा, मुझ पर भी आएगा, तुझ पर भी आएगा। सुनो, ये जीवन कुछ पल का है। इस जीवन में नशा करके सुख पाया तो क्या पाया, व्यभिचार करके सुख पाया तो क्या पाया, मार पीट के खून बहा के सुख पाया तो क्या पाया, सेवा करे तो सुख पाया। कितना अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितना मजा आता है सेवा करने में, जो कोई ना देखे और मिले भी कुछ ना, वो मजा है। कुछ करके पाने की इच्छा रखो, उस काम का कोई मजा नहीं है। इसलिए मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूँ और जम्मू कश्मीर से हूँ, आपको पता है। तो इसलिए यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने सुना यीशु नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो पल का। हे प्रभु, 2 पल शायद मेरी 50 साल में निकल जाएंगे। यीशु नाम का सिमरन करो, यीशु नाम का जाप करो, यीशु के प्रचार को करो। ये दिन प्रभु ने दिया है, ये फिर से नहीं आएगा। वही से तुम 5 मिनट में खा सकते हो, उसने 2 घंटे लगा दिए। ये समा तुम पर नहीं रहेगा, ये जवानी तुम पर नहीं रहेगी, ये धन तुम पर नहीं रहेगा, ये जमीन तुम्हारी नहीं रहेगी, ये परिवार तुम्हारा नहीं रहेगा। सब एक दूसरे को छोड़ जाएंगे, लेकिन छोड़ता नहीं है तो केवल 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 परमेश्वर है, जो मरने तक तुम्हारे साथ है, जो मरने के बाद भी तुम्हें ग्रहण करता है। और जीने से पहले, इस धरती से आने से पहले भी वो क्या था, तुम्हारा था। और जब तुम इस धरती को छोड़ोगे फिर भी वो क्या है, तुम्हारा है। वो क्या है जो इधर ही छोड़ के चले गए। ये पेंट कोट मैंने सिलवाया, ऊंचा हो गया या मोटा हो गया तो ये यही दूसरों को देना पड़ेगा, इसका क्या फायदा। वो कपड़ा पहनो, ये कपड़ा तो पहनने का भैया, लेकिन मेरा वर्ड जो स्पिरिचुअली बढ़े, आत्मिक कपड़ा पहनो। जीवन में कोई ऐसा कलंक मत लगाओ जो तुम्हें कोई निशिड़ा कहे, कोई तुम्हें भंगी कहे, कोई तुम्हें झगड़ा करने वाला कहे, कोई तुम्हें व्यभिचारी करने वाला कहे। तुम्हें कहे धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया, धर्मी देकर सदा बहारा रहनगिया, धर्मी देकर सदा बहारा रहनगिया। सारे धर्मी बन जो, सारे धर्मी बन जो। ईसाई मत बनना। तुम सोच रहे पास तो ईसाई बनाया नहीं आया, बाइबल में जिक्र नहीं है, धर्मी का जिक्र है। किसका? यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना है। यीशु ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना कहने लगा मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकता। उसने कहा धार्मिकता को पूरा करना उचित है, बपतिस्मा दे। हालेलुया, धार्मिकता को पूरा करना उचित है, बपतिस्मा दे। उसने बपतिस्मा लिया और कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आया। हालेलुया, जैसे कबूतर के रूप में आत्मा, आसमान खुल गया। यदि तुम भी सच्चे मन से परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो तो तेरे लिए भी आसमान खुल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, तेरे लिए भी आसमान खुल सकता है। हालेलुया, तेरे लिए भी बरकतें आ जाएगी। डरो मत, इंतजार करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देने पर है। धर्मी देकर सदा बहारा रहनगिया। आगे क्या कहते, आता किसी को? अरे तुम लोग क्या गाते हो? गाना वो गाओ जो दिल को टच करे। हालेलुया, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन मैं गा ले। हालेलुया, ये तक धर्मी के अगर सदा बहारा रहेंगियां, पापी के घर में थोड़ी ना रहती है, वो तो डरता रहता है। अरे मैंने 10 लाख रखा है, पता नहीं कब रेट पड़ जाएगी, ओ उठाओ उठाओ उठाओ, सोना ज्यादा ले, ओ उठाओ उठाओ उठाओ। अरे मेरी तरह आराम से सोता है, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया, मुझे टेंशन नहीं है, यीशु को टेंशन होगी क्योंकि मैं उसका काम करता हूँ, मैं संसार को धंधा थोड़ी ना करता हूँ। हालेलुया। अब ये क्या करा, विधवा के पास गया और इसने क्या कहा, मुझे रोटी दे, मैंने खाना चाहता हूँ। उसने कहा मैं तो मरने वाली हूँ भैया, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा मरना बाद में, तो मैं तुम्हें कहता हूँ वो कर। उसने क्या कहा, रोटी बनाओ मेरे पास लेकर आ। उसने रोटी बनाई और रोटी खाई। जब वो संतुष्ट हुआ, उसने कहा ना तुम्हारा आटा खत्म होगा, ना तुम्हारा तेल खत्म होगा। हालेलुया, ना तुम्हारा परमेश्वर का, तुम्हारे अन्न और जल के ऊपर मैं क्या बनाए रखूंगा, आशीष बनाए रखूंगा। तुम क्या अन्न और जल के लिए जी रहे हो? नहीं, मैं प्रभु के वचन के लिए जी रहा हूं। हालेलुया, खाता इसलिए हूं ताकि बचा रहूं। हम किस लिए खाते हैं? बचे रहने के लिए, टेस्ट के लिए मैं नहीं बचा।
लोग टेस्ट खाते होंगे, टेस्ट के लिए। टेस्ट नहीं चाहिए, तुम हो बेस्ट, फिर तुम कैसे आते हो मैं टेस्ट? क्योंकि हमने इस दुनिया को छोड़ना है, ये याद रखो। हमने इस दुनिया को क्या करना है? छोड़ना है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाना है हमको अपने देश। कहाँ जाने का? यीशु मसीह के पास। फिर ये सब कुछ क्या है? खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक जिंदे है रहना पड़ेगा। लेकिन उतना रखो कि बाद में कोई और गिदड़ ना आ जाए, बाद कोई और राज ना करे। उतना रखो कि तुम्हें प्रभु तुम्हें खुश रखना चाहता है। प्रभु ने किसी को ज्यादा दिया, किसी को प्रभु ने 1 दिया, किसी को 4 दिया, किसी को 5 दिया। वे उसके कैपेसिटी के अनुसार दिया। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उतने कैपेसिटी में जियो। किसी की कैपेसिटी को देख के अपनी कैपेसिटी मत बढ़ाओ। क्या हो जाएगा? पेट फूल जाएगा, बीमार हो जाओगे। हॉस्पिटल में जो सुबह जाके क्या करवाना पड़ेगा? एडमिट करवाना पड़ेगा। उतनी खाओ जितना तुम्हें प्रभु देता है। इसलिए इस दुनिया में आए हो ना, इस दुनिया में क्या करो? नाम जाप करो प्रभु यीशु मसीह का। क्या करो? नाम जाप करो। धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, मन परिवर्तन के लिए। हालेलुया। मन परिवर्तन के लिए जाप करना है, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। वो कौन सा धर्म जो वचन करने से बदल जाए? मैं नहीं बदलता भैया, मेरा मन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा खाना पीना बदल गया, मेरे दोस्त बदल गए, मेरे मित्र बदल गए, मेरे रिश्तेदार बदल गए। क्योंकि मेरे अंदर कौन आ गया? मेरा यीशु आ गया। हालेलुया। कौन आया? यीशु। सोने वाले लोगों को जोर से बोलो हालेलुया। घर जाने वाले बोलो हालेलुया। जो जिंदे हैं बोलो हालेलुया। हालेलुया। डर के बोल रहे, जो जिंदे हैं बोलो हालेलुया। अब तो प्रभु ही जाने कितने जिंदे ऐसे हैं। मैं तो तुलना नहीं करता किसी की। हालेलुया। तो उसने क्या किया? दास की सुनकर बनाया। उसके घर से कभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। यदि आप अपने दास की सुनकर चलें तो क्या तेरी कुप्पी से तेल खत्म होगा? क्या तेरे मटके से मैदा खत्म होगा? लेकिन तुम दास की सुनते ही कहाँ? दास की कहाँ सुनते हो? कितने लोग हैं जो सच्चे दिल से प्रभु की सुनते हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाओ ना। कितने लोग हैं थोड़ी सुनते हैं थोड़ी नहीं सुनते? हाथ उठाओ। सुनते थोड़ी नहीं सुनते। कुछ लोग वफादार है, उसमें मैं भी हूं। तुम लोग झूठे हो, मैं झूठा नहीं हूं। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती होती है। हालेलुया। मैं कोई स्वर्ग का दूत थोड़े ना हूं। मैं भी आपकी तरह खून मांस में हूं, मुझसे भी गलती होती है। बस तुम करते हो वो मैं नहीं करता। हालेलुया। मैं क्या करता हूं? जो तुम करते हो वो मैं नहीं करता। मैं क्या करता हूँ? सोने में लापरवाही कर देता हूँ। नींद लगती है, टाइम नहीं लगता सोने का। कोई पूछेगा तुम लोग क्या करते हो? तुम लोगों का सोने का क्या टाइम? तुम लोगों को तो बड़ा पैसा होता है, तुम तो ईसाई बन जाओ तो पैसा बहुत होता है। अभी देखो ना, पास्टर अरविंद ईसाई बना, इसको चर्च मिला, घर मिला, देखो जमीन, हाय हाय हाय, पता नहीं कितना बाहर से आता है। वो तो आपको पता है कितना देते हो। हालेलुया। वो तो आपको पता है तुम कितना देते हो। अरे ये सेवकाई पैसे की नहीं, ये विश्वास की है। हालेलुया। चमत्कार कैसे होते हैं? विश्वास से होते हैं, पैसे से नहीं होते। कोई मुझे कहेगा बड़े उच्च पदवी वाला, ये भी प्रार्थना करो ठीक हो जाए। मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। प्रभु ने 100 में से उठा के आगे बुलाया तो वो सबसे पहले ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने दास की मानी। आज मैं आपको कहता हूँ, अपने दास की मानो। जिस चर्च में हो, जिस चर्च की अधीनता में चल रहे हो, अपनी दास की मानो। मंडी देख के मत चले जाओ। मंडी देख के तुम कहोगे मंडी में सस्ता मिलता है। अरे नहीं, लेकिन फ्रेश नहीं मिलता होगा। जो तुम्हारे घर में आके दे रहा है ना, तो तुम सोचो नहीं नहीं महंगा बड़ा है, छठ पर है, ये नहीं खाना, उधर ही जाना है। क्या बोलते हैं उसको? आगे वाला देश क्या बोलते हैं? सिटी को क्या बोलते हैं? मुकेरिया। मुकेरिया से सब्जी सस्ती मिलती है। नहीं, महंगा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। हालेलुया। नहीं खाना है तो भूखे रहो लेकिन स्वस्थ रहोगे। लेकिन तुम लोग मंडी की ओर भागोगे,
फिर तो मुश्किल है। सुनो, जिस दास के अधीनता में जी रहे हो, जियो, परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? भूखा मरने नहीं देगा, जैसे इस विधवा को मरने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। वही परमेश्वर बाइबल के अंदर था ना, वही परमेश्वर आज भी है। वही वचन उसको उसने कहा ना, वही आज मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रभु के मानो ना, सही तरीके से चलो ना, गलत काम छोड़ दो ना, पाप छोड़ दो ना, नशा छोड़ दो ना, तो मत लगाना छोड़ दो ना, किसी के अंदर ही अंदर गंदी बातें सोचना बंद कर दो ना, चर्च में जाना शुरू करो ना, प्रार्थना करो ना, उपवास रखो ना, वचन पढ़ो ना। क्यों नहीं तुम करते? करना भी कुछ नहीं, बैठना भी सबसे आगे, फिर तो मुश्किल है। हालेलुया। फिर तो मुश्किल है। अब देखो, इस विधवा के जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि नहीं किया? उसके घर में से क्या नहीं खत्म हुआ? ना तो मैदा, ना तो तेल खत्म हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद इसका पुत्र मर गया। क्या हो गया? सुनो, कुछ ही समय के बाद इसका पुत्र मर गया। यही प्रभु पर क्या कहने लगे? अब सुनेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको, पढ़ो इसको। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुपी का तेल घटेगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं घटने देगा आमीन। यदि आप उसकी बात को मानते हो। आमीन। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दास को माना, वो मरे नहीं। उसने कहा बाद में मरेंगे, चल एक बार इसको खिला ही देते। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। हाँ, तब उसने क्या किया? एलिया के वचन के अनुसार किया। अब देखो, पास्टर जी ने आपको कहा, इतना लोगों को सुनाया, इतना लोगों किया, लेकिन लोग अपनी मर्जी से आएंगे, है ना? आपको पास्टर जी इतना मेहनत करते होंगे। एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया, सॉरी इधर ही बैठा होगा तो मुझे माफ करना। एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया कुछ समय पहले, मेरा पशु मर गया। अच्छा, फिर नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे पास्टर जी ने बोला। मैं क्या, फिर आप बताओ? मैं क्या, वो फिर अच्छा, मैं क्या, सुनो, मेरी सुनते हो? कहता हाँ सुनूंगा। मैं क्या, अपने पास्टर के पास जाते समय 2 किलो सेब लेके जाना, 2 किलो सेब लेके जाना, साथ में संतरे भी लेके जाना, केले भी लेके जाना, और पास्टर के पास रखना और कहना, पास्टर जी मुझे बताओ मुझे करना क्या है। पता नहीं को आया था आपके पास? आया था? हाँ या ना? आया था। तो सुनो, तुम्हें करना है, जो तुम्हें बताया जाए वो तुम करो। तुम्हारी निराशा आशा में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। बोलो आमीन। बस तुम्हें करना है। मैंने उसको स्पिरिचुअली वर्ड दिया, उसको लगा होगा शायद पास्टर जी गुस्से में बात कर रहे हैं, मैंने बोल दिया, उन्होंने वैसे किया, गया वहां से आ गया पाई, आगे से क्या किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद उसका कॉल ही नहीं आया। हालेलुया। उसने मुझे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद वो डर गया, शायद मुझे इतना मालूम नहीं है, इधर होगा तो वो जानता होगा। उसने मुझे कॉल ही नहीं किया, ना तो व्हाट्सएप पे किया, ना तो मैसेंजर के ऊपर किया। क्यों नहीं किया? पता नहीं आगे से क्या होता है। तो सेव के लिए बोला, बाद में कहेगा ये, बाद में क्या बोलेगा जी, क्या बोलते हैं उसको, बादाम ना ले जाए 2 किलो, पैसे चेक ना ले जाए। वो डर गया बेचारा। सुनो, तुम मानो, जो बोलेगा उसे करो, तुम्हारे प्रभु करेगा। और उसके बाद इस विधवा का क्या हो गया? बच्चा मर गया, और ये प्रभु के दास के ऊपर तोहमत लगाने लगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बरकत पा लेते हैं, फिर भी जब थोड़ा सा दुख आता है पास्टर पे तोहमत लगाते हैं, पास्टर जी दुआ नहीं कर दे मेरे लिए, 2 मिनट करते हालेलुया हालेलुया हाले, बस कहानी मेहनत नहीं करते पास्टर, मैंने मन नहीं करता, जान वास्ते मन नहीं करता। कोई बात नहीं, शायद तुमसे पास्टर गुस्सा भी हो सकता है, तो क्या हुआ? उसे मनाओ ना, उसे क्या करो? मनाओ। कैसे मनाना उसको? इब्राहिम के पास दूत गए, क्या गए? इब्राहिम के पास क्या गए? दूत गए। इब्राहिम के पास दूत गए, और इब्राहिम ने क्या किया? उनको बोला कि क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी लाऊं? दूतों ने मान लिया, ठीक है, ये तो इतना प्यार से कह रहा है तो दे दे, पानी पिला दे। फिर जाते जाते दूत ने, इब्राहिम ने फिर से कहा कि जब तुम पानी पीते थोड़ा सा टुकड़ा भी खिलाऊं? उसने कहा ठीक है तो टुकड़ा भी लिया। अब इब्राहिम ने क्या किया? बड़े फुर्ती से अंदर गया, मांस लाया, टुकड़ा लाया, इब्राहिम ने दूतों को खिलाया, दूत खुश हो गए। क्या हो गए?
दूत क्या हो गए? खुश हो गए। दूतों ने क्या आशीर्वाद दिया? जा अगले साल फिर तेरे घर में आएंगे पुत्र होगा। हालेलुया। इसलिए भाई तेरा पास्टर गुस्सा है तो उसे मना ले, ये ना तू चर्च छोड़ दे। पास्टर बदली जानना है, अपने काम बदल के देख। हालेलुया। क्या? पास्टर बदली जानना है, अपने काम बदल के देख। काम नहीं बदलने, काम हो ही रहेगा, चाम हो ही रहेगा। कोई टेंशन, पास्टर हो जाए तो क्या हुआ? हालेलुया। सो उसने मना लिया दूतों को। दूतों ने कहा आशीर्वाद दिया, तेरे घर में क्या होगा? इसी समय में पुत्र होगा। वह वही बात पूरी हुई, वह पुत्र हुआ। हालेलुया। अब ये क्या हुआ? इसका पुत्र मर गया। अरे पहले उसने कहा तेरे घर में ना तो आटा मैदा खत्म होगा, ना तो तेल खत्म होगा। अब इसका बेटा मर गया, यानी दास के ऊपर तोहमत लगाने लगी। दास ने बात को सुना और परमेश्वर से दुहाई दी और उस पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। हालेलुया। उस पुत्र को फिर से क्या कर दिया? जीवित कर दिया। और वो पुत्र क्या हो गया? जीवित हो गया। और फिर पता है ये विधवा क्या बोलती है? पता है इसको आगे बच्चों में लास्ट में लिखा है, ये तू सच में परमेश्वर का दास है। क्या है? पढ़ना इसको लास्ट में क्या लिखे? तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? आगे पढ़ देगा। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। तू परमेश्वर का जन है। जब बेटा मर गया फिर कहाँ गया उसका विश्वास? जब तुम पर विश्वास है, तुम पर तुम्हारा कहाँ गया विश्वास? जब तुम पर थोड़ा सा दुख आ गया, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? अब जब मरा हुआ लड़का था तब उसने बड़ा कुछ कहा, उसी ने जब बच्चा जीवित कर दिया तो उसने कहा मुझे अभी पूरा विश्वास हो गया भाई तू परमेश्वर का जन है। क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, पास्टर को कोई नमस्कार नहीं करता। तो इसलिए मैं कहता हूँ तुम पास्टर को भी नमस्कार मत करो, चमत्कार को भी नमस्कार मत करो, तुम वचन को नमस्कार करो तो परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। 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 तो उसने कहा कि अब मैंने विश्वास कर लिया कि तू परमेश्वर का जन है। जब इंसान को थोड़ा सा दुख आए तो जन भूल जाता है। ऐसा क्यों कर रही है दुनिया? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप किसका प्रचार सुन रहे हो? किसका सुनना चाहिए? कौन है यीशु? जो मुर्दों में जान डालता है। तुम्हारे मुर्दा विश्वास में जान डालेगा, तुम्हारे मुर्दा एक्टिविटी में जान डालेगा। बस तुम यीशु को पुकार के तो देखो, सच्चे जीव मन से पुकार के तो देखो। पतरस ने बोला यीशु को, यीशु तुम पानी पे चलते हो? मुझे भी चलने हैं प्रभु। यीशु का ठीक है, आजा। चलने लगा। बड़ा जब पानी पे पांव रखा चलने लगा। हाँ प्रभु मैं पानी पे चलने लगा तो डूबने लगा। हम भी ऐसे विश्वासी हैं। थोड़ा सा चमत्कार हो गया ना, फिर हम पास्टर को पहले 2 बार फोन करते थे, फिर हम महीने में 1 बार करते हैं। फिर आशी जब डूबने लगते हैं फिर पास्टर जी आ जाओ, कर आ जाओ। फिर वही नहीं कहते पासी दुआ करो, कहते पासी घर ही आ जाओ। क्या ऐसे कहते? जगजीत और ऐसे ही करते हैं, पासी घर ही आ जाओ, मैं हमारे हमको लखनपुर लेने के लिए। हालेलुया। हमारे आपको लेने के लिए। सुनो, जब तुम पानी पे चले तुमने प्रभु का धन्यवाद क्यों नहीं किया है? उस वक्त तुमने क्यों कहा हाँ प्रभु मैं तो चलने लगा, हम पानी तो मुझे अभी उठाने लगा, मैं तो रोज ही पानी के ऊपर चलो, अभी नाव के ऊपर बैठने का कोई मतलब नहीं रहा। जब उसके मन में घमंड आया तो डूबने लगा। सुनो, घमंड आने ही ना दो। क्या ना करो? घमंड आने ही ना दो। घमंड की जड़ को खत्म कर दो। कैसे? प्रार्थना करके। हालेलुया। ये पशु हमारे अंदर, बाइबल में प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक पशु है जो इसके सींग बड़े बड़े हैं। वो कौन सा पशु है? वो क्या मर गया? हाँ भैया नहीं मरा, वो हमारे अंदर ही है। बस को मारने के लिए हथियार भी हमारे पास है। जब वो थोड़ा सा तुम खाते पीते हो, दुनिया देखते हो, तुम्हें क्या करता है? वो पशु थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाता है। जब तुम उपवास रखोगे, प्रार्थना करोगे, उस पशु को मारने का एक ही तरीका है। वो क्या है? फास्टिंग प्रेयर। हालेलुया। जब तुम एक पशु को घास देते हो वो मारेगा, जब उसको घास न देखो तो उठेगा ही नहीं, मर गया भूखा। तो वो पशु हमारे अंदर है। गंदगी का पशु हमारे अंदर, व्यभिचार का, नशे का, अंधकार, श्राप, पाप, महापाप का पशु हमारे अंदर है। उसको मारना है तो कैसे मारना है? प्रभु का वचन में पढ़ के।
प्रभु के साथ संबंध पक्का करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है और क्या करना है, उपवास करना है, संगति से जुड़े रहना है, धर्मी व्यक्ति बनना है। क्या बनना है? धर्मी व्यक्ति बनना है। तुम धर्मियों के पापी, जोर से बोलो, धर्मियों के पापी, जोर से बोलो, सोच समझ के बोलना, यीशु देख रहा है। धर्मियों के पापी क्या हो? धर्मी हो के पापी, सारे बोले धर्मी के पापी, इसका मतलब तुम दोनों हो। जोर से बोलो, धर्मी के पापी, धर्मी बोलो हालेलुया, पापी बोलो हालेलुया। देखो इन्हीं पता चला धर्मी पापी कितने बैठे हैं। हालेलुया। खड़े हो जाओ अपने पांव पे। रोना नहीं, तुमको प्रचार करने के लिए आया मैं। यीशु का प्रचार खुशी का प्रचार है कि तुम यहाँ से मार खा के जाओगे, हर पास्टर जी ने इधर मारे इधर मारा। अरे तुमको हंसना है यीशु मसीह में। खुशी दी खबर ले आया जेड़ी दुनिया दे। कौन ले आया खुशी की खबर? यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए खुशी की खबर ले आया अजीजों। फिर भी तुम क्या करते हो? खुशी की खबर को छोड़ के बैड न्यूज की तरफ जाते हो। हालेलुया। मैंने मीटिंग समाप्ति नहीं करी, मैंने मीटिंग खत्म थोड़ी ना करी। उसने कहा पहले सब पहले इंतजार कर रहे थे, आज क्या मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे। उन्होंने क्या कर दिया? बाद में रस बांट दिए। उन्होंने कहा लड्डू बाद में बांटेंगे। जो पहले खड़े थे उन्होंने कहा आज रस बांट रहे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब चले गए पास में लड्डू बांटना शुरू कर दिए। अब नुकसान किसका हुआ? लड्डू वालों का कि रस वालों का? हाँ, तो भी रस खा के जा रहे तो नुकसान उनका। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, आज मैं भी तैयार। जोर से बोलो, हे परमेश्वर मैं आज तैयार हूं। हे परमेश्वर मैं आज तैयार हूं तेरे वचन को मानने के लिए। हे परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे कलाम को सुनने के लिए, और मैंने सुना। हे परमेश्वर प्रभु, आज से मैं अपने दास की, मैं अपने अगुए की सुनकर चलूंगा और वफादार रहूंगा, किसी पर तोहमत नहीं लगाऊंगा और धर्मी बनूंगा। जोर से बोलो, धर्मी बनूंगा। यीशु में धर्मी बनूंगा, यीशु में धर्मी बनूंगा। और यीशु मसीह मेरे जीवन में आज चमत्कार की जरूरत है। हे परमेश्वर मैं चमत्कार पाने आया, लेकिन प्रभु आज मैं कहता हूं, आज तेरे वचन से मैं तृप्त हो गया। हे परमेश्वर मैंने जाना कि हन्ना ने रो रो के अपनी बरकत पा ली, लेकिन मन ही मन रोई, संसार को नहीं दिखाया। आज प्रभु मन ही मन में रो रहा हूं। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे उस विधवा ने अपने मुंह का छोड़कर उसे दास को दिया, और दास ने जब उसे आशीर्वाद दिया, दुगना हजारों गुना परमेश्वर ने दिया। हे परमेश्वर मुझे भी करने की हिम्मत है। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया, वह एलिया उन शब्दों से जाना जाता था। वह एलिया सबसे पहला जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब उसने प्रार्थना करी, बाल देवता की वेदी को तोड़ डाला। हालेलुया। वह उसके बाल के जो पुजारी थे वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, तप रहे थे, लेकिन वह आग स्वर्ग से नहीं आई। जब एलिया ने प्रार्थना करी तो स्वर्ग से आग आ गई। हालेलुया। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरा, वह परमेश्वर के नाम से चमत्कार करता था। उसने कहा मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजेगा, और परमेश्वर उसने कहा कि लकड़ियों पे पानी डाल दो, इस वेदी के ऊपर पानी डाल दो, और मेरा परमेश्वर इन पानी में जो लकड़ी डूबी हुई इसी को जलाएगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मांग के चमत्कार, और उसने चैलेंज के साथ वह क्या किया? उसने चमत्कार किया। वही परमेश्वर आज आपको भी कहता है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? तो स्वर्ग से आग अपनी वेदी पर आने दो, तुम्हारी लकड़ी में जलकर राख हो जाएंगी, और परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? एक नई ताकत देगा। हालेलुया। हालेलुया। हिस्सा पर देखा जो एलिया जो लोगों को प्रभु के साथ जोड़ता था, उसने सबको कहा कि सुनो, ये बाल कुछ नहीं कर सकता। यदि मेरा परमेश्वर चमत्कार करे तो तुम्हें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। और जब परमेश्वर के दास ने बड़ा चमत्कार किया, उसने सबने बाल की वेदी को तोड़कर फेंककर यीशु के पीछे आ गए। हालेलुया। वे परमेश्वर के पीछे आ गए। वे एलिया के अंदर बहुत अच्छा
स्वभाव था कि वह वो क्या करता था, लोगों को प्रभु के साथ जोड़ता था। मेरे अजीजों, आज आप भी क्या करो, इस संगति को बढ़ाना है तो, अपनी चर्च की ग्रोथ को बढ़ाना है तो, ये पास्टर का काम नहीं है, ये आपका काम है। एक चमत्कार हुआ, हजारों गवाहियां प्रभु यीशु पैदा करेगा, लेकिन तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ अपनी गवाही लोगों के बीच में देने के लिए। चर्च में तुम दो जाना दो, लेकिन अपनी गवाही अपने मोहल्ले में दो। हालेलुया। यदि तुम्हारे मोहल्ले वाले में गांव से निकाल देगी, चिंता मत करना, प्रभु तुम्हारे गांव में नहीं दूसरे गांव में अच्छी गवाही पैदा करेगा। हालेलुया। बट अपनी गवाही को चर्च में देना भूल जाओ, लेकिन लोगों के बीच में दो और लेके आओ यीशु के चरणों में। हालेलुया। उस एलिया ने क्या कहा, यदि मेरा परमेश्वर सच्चा है तो वो क्या करेगा, इस आग जो लकड़ियां हैं इस पे पानी डाला हुआ है, वो यदि है तो इन लकड़ियों को जला डालेगा। उसने कहा यदि मेरे से पहले तुम पुकारो, उसने कहा मेरे से पहले तुम पुकारो, क्या तुम्हारा बाल आ सकता है जिसकी तुम अर्चना करते हो, पूजा करते हो, क्या इसको जला सकता है? उन्होंने बड़ा नाचा तमाशा किया, लेकिन आग नहीं उतरी। मेरे अजीजों, जब धर्मी जन प्रभु को पुकारे तब परमेश्वर को मजबूर नहीं धरती पर आना पड़ेगा। आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करो। हालेलुया। अपने परमेश्वर को हाथों को उठा के पुकारना शुरू करो, उसे कहना शुरू कर दो, आज परमेश्वर मैं भी तेरे चरणों में आ, मुंह खोल के दुआ करना शुरू कर दो। हालेलुया। शौदरा कहता रौड़ा